बच्चों पर्सनली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्यों इसे हम इंपॉर्टेंट कहते हैं बताता हूँ। वक्रो y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस टू, वक्रों कह रहा है यानी कई वक्र है इसमें अंदर। तो y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस टू है। ये अभी कुछ नहीं पता चल रहा, अभी पता चलेगा। y बराबर एक्स आप रेखा जानते हैं जो कि मूल बिंदु से होकर जाती है और जिसकी प्रवणता 1 है, यानी कि 45 डिग्री का कोण बना रही है एक्स अक्ष से। x बराबर 0 का आप सभी जानते हैं, ये y अक्ष का समीकरण होता है। एक्स बराबर 3 रेखा को भी आप जानते हैं कि वो रेखा, क्योंकि ये एक्स से शुरू है तो वाई अक्ष के समांतर है और मूल बिंदु से इसकी लंबवत दूरी 3 है। तो इन चारों चीज़ों से घिरे, चारों वक्रों से घिरे क्षेत्र का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बच्चों वक्र पर आ जाते हैं। तो जो वक्र हमें दिया है वो दिया है y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस टू। अभी आपको समझ में कुछ नहीं आ रहा होगा, लेकिन अब आ जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर वाई माइनस टू। तो अब आप ध्यान से देखिए कि ये आपको कुछ दिख रहा हो, ये परवलय दिख रहा है। कौन सा वाला? एक्स स्क्वायर बराबर 4ay वाला, ये आपको परवलय दिख रहा होगा। एक्स स्क्वायर बराबर 4ay वाला परवलय, ठीक है। अभी हमें कैसे पता चलेगा? तो हमने इसकी तुलना कैपिटल एक्स स्क्वायर और कैपिटल 4y से हमने इसकी तुलना से इसको कंपेयर कर दिया, तुलना कर दिया। तो कैपिटल एक्स स्क्वायर बराबर तो एक्स स्क्वायर हो गया तथा एंड कैपिटल y बराबर हो गया y माइनस टू, ठीक है। तो कैपिटल एक्स बराबर तो स्मॉल एक्स हो गया और कैपिटल y बराबर y माइनस टू ही रहा। जो हमारा परवलय होता है, चार प्रकार के परवलय पढ़े हैं आपने, चारों के शीट्स क्या होते हैं? 0,0। तो ये x कोऑर्डिनेट होता है, y कोऑर्डिनेट। तो इसका कैपिटल x 0 एंड कैपिटल y 0। तो कैपिटल x तो स्मॉल x ही है, तो स्मॉल x 0 आ गया। कैपिटल y कितना है? y माइनस टू बराबर 0, तो y बराबर 2 आ गया। कहने का मतलब है कि इस परवलय का, जो हमें परवलय दिया है, इसका शीर्ष शिफ्ट कर गया है 0,2 पर। तो ये क्वेश्चन जो है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में क्या हो गया? शिफ्टिंग द ओरिजिन, ओरिजिन जो है शिफ्ट हो गया, शिफ्टिंग द ओरिजिन से ओरिजिन शिफ्ट हो गया, यानी कि 0,2 पर पहुंच गया है। तो अब हम इसको ड्रॉ करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ। आइए, इसका पहले सभी शीट्स वो 0,0 पर होते थे, लेकिन इसका शिफ्ट कर गया 0,2 पर, करीब करीब यहाँ पर पहुँच गया है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने मान ली 2 है, तो ये हमारा ओ डैश हो गया और इसका जो शीर्ष है वो 0,2 यहाँ हो गया। तो आप चित्र देखिए अब, ये परवलय हो गया आपका एक्स स्क्वायर बराबर वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस टू, वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस टू, ठीक है। अब आपकी एक रेखा है y बराबर कौन सी? एक्स रेखा। तो y बराबर एक्स रेखा बारे में आप जानते ही, मूल बिंदु से जाती है और 45 डिग्री का कोण बनाती जाती है, और वो एक्स अक्ष से कितना डिग्री का कोण बनाती जाती है? 45। ये आपका 45 डिग्री का कोण बनाती हुई जा रही है y बराबर एक्स रेखा, ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज़ और है, ये हमारी कौन सी रेखा है? y बराबर एक्स। अब एक तीसरी रेखा x बराबर 0 थी, यानी कि y अक्ष। तो ये हमारा क्या है? x बराबर 0 रेखा है। x बराबर 0 का मतलब क्या है? y अक्ष है। x बराबर 0 का मतलब क्या है? y अक्ष है, ठीक है। अब एक और है जो x बराबर 3 रेखा है। तो x बराबर 3 रेखा को आप जानते हैं, जिसकी मूल बिंदु से लंबवत दूरी कितनी होती है? 3 होती है। तो हमने यहाँ पर ले लिया बिंदु m, तो 3,0। अब ध्यान से देखना कि ये हमारी x बराबर 3 रेखा है। ध्यान से देखना, ये हमारी x बराबर 3 रेखा है। तो इस x बराबर 3 रेखा ने, इस x बराबर 3 रेखा ने क्या करा कि जो परवलय था, तो परवलय को तो मान लिया हमने बिंदु a पर काटा और y बराबर x रेखा को बिंदु b पर काटा। तो आप ध्यान से देखना, ये हमारा परवलय का भाग और ये रेखा हमारी x बराबर 3, ये रेखा हमारी y बराबर x। तो y बराबर x रेखा, x बराबर 3 रेखा, परवलय और ये y अक्ष से घिरा क्षेत्र, से घिरा क्षेत्र हमें क्या मिला? ध्यान से देखना, हमें मिला ये हमें कौन सा क्षेत्र मिला? जो y बराबर x रेखा, परवलय और किससे घिरा क्षेत्र है? x बराबर 3 रेखा से और x अक्ष से घिरा क्षेत्र है। बच्चों इसका चित्र है, तो आप ध्यान से इस चित्र को देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप आ जाइए यहाँ पर। तो हमारे पास रेखा थी पहली y बराबर x, यानी कि ये रेखा आप सभी जानते हैं कि मूल बिंदु से होकर जाती है, क्योंकि x का मान 0 रखने पर y का मान 0। इसकी प्रवणता m बराबर 1, तो साई का मान 45 डिग्री आप पहले भी निकाल चुके हैं।
और इसमें सी का मान क्या होता है 0, यानी कि ये वाई अक्ष पर कोई अंतखंड नहीं काटती है। अब दूसरी रेखा क्या आती है x बराबर 0, ये किसका समीकरण होता है, वाई अक्ष का समीकरण होता है, मैंने दिखा दिया है चित्र में आपको। और तीसरी रेखा हमारे पास थी x बराबर 3 रेखा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, माना x बराबर 3 रेखा, x बराबर 3 रेखा, y बराबर x को बिंदु B पर तथा परवलय को बिंदु A पर काटती है, परवलय को बिंदु A पर काटती है। इसलिए परवलय कॉमा y बराबर x कॉमा x बराबर 0 तथा x बराबर 3 से घिरा क्षेत्र क्या मिला, ओ बी ए ओ डैश ओ बी ए, मैं बोलता जा रहा हूँ, देखते हैं, ये ओ बी ए ओ डैश ओ प्राप्त हुआ, ओ बी ए ओ डैश ओ प्राप्त हुआ। अब इसका क्षेत्रफल हमें निकालना, कैसे निकालेंगे, यहाँ देखिए कि हम ओ बी ए ओ डैश ओ का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, पूरी आकृति का निकाल लेंगे, ओ डैश बी ओ डैश ए बी एम ओ, और इसमें से ये नीचे का त्रिभुज माइनस कर देंगे, नीचे का त्रिभुज माइनस करेंगे तो यही वाला भाग बच जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को, और इसकी एक बार लिमिट भी देख लीजिए कि ये आ रहा है कहाँ पर, एक्स अक्ष पर ही है पूरा क्षेत्र। तो यहाँ पर ये ओ से एम तक है, तो ओ के निर्देशांक 0, और यहाँ पर भी एक्स निर्देशांक एम का कितना है 3। तो यानी कि दोनों ही के लिए जो लिमिट होगी वो कितनी हो जाएगी, दोनों ही के लिए लिमिट हो जाएगी 0 से 3। तो लिखिए क्षेत्र ओ बी ए ओ डैश ओ का क्षेत्रफल है। पहले हमने पूरी आकृति ले ली, तो क्षेत्र मैं बोल रहा हूँ, देखते जाइए, ओ एम, ओ से एम पे करें, बी ए ओ डैश ओ, ऐसे भी ले सकते हैं, ओ एम बी ए ओ डैश ओ या ओ डैश ए बी एम ओ का क्षेत्रफल, देखते रहिएगा आप, का क्षेत्रफल, और माइनस कर दिया क्षेत्र, कौन सा ला, नीचे एक त्रिभुज बनता हुआ दिख रहा है, ओ बी एम ओ या ओ एम बी ओ, इसको मैं माइनस कर दूंगा इस पूरी आकृति में से, तो ये हमारे पास ये माइनस हो जाएगा, तो यही तो बचेगा, क्षेत्र ओ एम बी ओ का क्षेत्रफल, ओ एम बी ओ का क्षेत्रफल। देखिए मैंने क्या लिखा, क्षेत्र ओ एम बी ए ओ डैश ओ का क्षेत्रफल माइनस क्षेत्र ओ एम बी ओ का क्षेत्रफल बराबर लिमिट, दोनों एक्स अक्ष पर है तो वाई डी एक्स माइनस लिमिट वाई इंटू डी एक्स। दोनों की लिमिट मैंने क्या बताई थी, एक्स अक्ष पर 0 से 3। अब आप देखिए पहला वाला वाई कौन है, ओ एम बी ए ओ डैश ओ, चित्र में आइए, ओ एम बी ए ओ डैश ओ में कौन है, परवल है, ठीक है। और ओ एम बी ए ओ में कौन है, ओ एम बी ओ में रेखा है, y बराबर x देख रहे होंगे आप। तो लिमिट 0 से 3, इसमें तो आ गया y की वैल्यू x² + 2 और dx माइनस लिमिट 0 से 3, और यहाँ y की वैल्यू, रेखा की वैल्यू y बराबर कितनी है, x dx, समाकलन कर दीजिए x³ + 2x, तो लिमिट 0 से 3 माइनस x² 2 लिमिट 0 से 3। तो आप यहाँ देख रहे होंगे 3 का क्यूब 27/2 प्लस 3 दूनी 6 प्लस माइनस 0/3 माइनस 2 गुणा 0 0 माइनस, यहाँ पर देखिए 3 का स्क्वायर 9/2 माइनस 0 का स्क्वायर 0/2। अब यहाँ पर 3 था 27/3, 3 9 27, 9 और 6 15, 15 माइनस 0 और माइनस 9/2 माइनस 0। तो आपने क्या देखा, 15 माइनस 9/2, 15 माइनस 9/2, तो 15 दूनी 30 माइनस 9 यानी कि 21/2 वर्ग इकाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों।